हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम क्लास। से यस सर इफ यू वांट टू लर्न दिस। अच्छा, इस वीडियो के बाद आपको सेल थ्योरी की जो हिस्ट्री है वो क्लियर हो चुकी होगी। आपको मेन पॉइंट्स आ चुके होंगे, वैलिडेशन का पता चल चुका होगा और एक्सेप्शंस का भी आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल है। वीडियो इतनी लंबी नहीं है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनना है। टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो को। सेल थ्योरी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया था। कॉर्क क्या है? दरख्त की छाल, जो छिल नहीं होता दरख्त के ऊपर, वो इसने स्टडी किया तो ऐसे छोटे छोटे रूम्स बने हुए दिखाई दिए, जिस तरह के हनीकॉम समझते हो, शहद की मक्खी का छत्ता। तो इसने कहा उन रूम्स को सेल कहा। ठीक है, फिर उसके बाद श्लेडन ने 1938 में 1938 में ये कहा कि जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। और उसके बाद शवान ने 1939 में 1939 में क्या कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो रोडोल्फ विर्को था, इसने 1665 में कहा कि जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। जो नए सेल हैं वो तब बनते हैं जब पुराने सेल डिवाइड होते हैं। अब इन सब की बातों को मिलाकर जैसे खाने में बहुत सारी चीजें डालते हैं तो खाना बनता है, इसी तरह इन सब की बातों को मिलाकर सेल थ्योरी बनी। अब सेल थ्योरी के मेन अगर पॉइंट्स की बात करें तो मेन उसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ आ गई? सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। हम जानदार हैं, हम सेल से मिलकर बने हैं, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी बॉडी में फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहे हैं? सेल ही परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेन सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, आइस के जो सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मसल के सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं ये या तो एक सेल से बने हैं या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। अब एक सेल वालों की अगर हम बात करें उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जांपल देखें, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये किंगडम प्रोटिस्ट से ताल्लुक रखते हैं। और जो ज्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे हम हैं, इंसान है। इसके अलावा जितने भी आपके पास एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो ज्यादा सेल से बने हैं तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पॉइंट क्या हुआ? ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जो है ना वो पुराने सेल से बनते हैं, यानी पुराने सेल डिवाइड होते हैं तो नए सेल बनते हैं। समझ आ गई? तो ये 3 पॉइंट है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तीसरा क्या है? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। छोटी सी बात है, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा आंखें बंद करके, अगर 2-3 बार आप रिवाइज करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वैलिडेशन की बात करें कि ये जो सेल थ्योरी है तो ये क्यों ठीक है, इसकी क्या क्या वैलिडेशन है। तो पहली वैलिडेशन है, सेल रिमूव, अगर आप बॉडी से सेल को रिमूव कर दें फिर भी वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है। समझ आ गई? दूसरी इसकी वैलिडेशन ये, नथिंग स्मॉलर देन सेल इंडिपेंडेंटली सरवाइव, कि सेल से छोटी ऐसी कोई शय नहीं है जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सके। समझ आ गई? देखें, आप बॉडी से रिमूव कर दें तब भी वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते ही एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर रहे होते हैं। अच्छा, सेल के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सके। समझ आ गई? अच्छा, तीसरी बात कि फ्रांसिस्को रेडी एंड ल्यूइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कहा था कि सेल जो है वो सील और स्टीराइल कंडीशन में ग्रो नहीं करता। सील मतलब बंद और स्टीराइल मतलब तमाम
जरासीम से पाक हो जाना। समझ आ गई? तो गोश्त का टुकड़ा इन्होंने रखा, तो जहाँ पर आकर मक्खी बैठती थी गोश्त के टुकड़े पर, वहाँ पर लार्वी बनता था। और इसके अलावा जब वो उस जार को, बोतल समझ लें, ऊपर से बंद कर देते थे, तो तब उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता था, हत्ता कि बैक्टीरिया भी नहीं बनते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि सेल्स जो हैं वो सील्ड और स्टेराइल कंडीशन में जो हैं वो ग्रो नहीं करते। तो 3 वैलिडेशन होगी। सेल को अगर आप रिमूव कर दें तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। सेल के अलावा कोई छोटी ऐसी चीज जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती। तीसरा इनका एक्सपेरिमेंट था कि सेल जो है वो सील्ड और स्टेराइल कंडीशन में ग्रो नहीं करते। ये इसकी आपके पास वैलिडेशंस हैं। अच्छा, अब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। सेल थ्योरी की एक्सेप्शंस क्या है? तो पहला है वायरसेस। वायरस जो है ना, ये आपके पास इन्हें लिविंग सेल कंसिडर नहीं किया जाता। ये बॉर्डर लाइन पर होते हैं कि जब ये बॉडी से बाहर होते हैं, होस्ट की बॉडी से बाहर, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। जब होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, तो इन्हें एक्सेप्शन में रखा गया है। दूसरा वायरॉइड्स, ये सिर्फ आरएनए से बनी होती हैं, और प्रियॉन ये सिर्फ प्रोटीन से बनी होती हैं, और ये डिजीज काज करते हैं, तो इन्हें भी एक्सेप्शन में रखा गया है। समझ आ गई? तीसरी बात, रेड ब्लड सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स जो हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब सेल ये प्लांट में होते हैं, ठीक है, और रेड ब्लड सेल आपको पता है कि आपके खून के खुलिये हैं, ब्लड सेल्स हैं। तो अब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन्हें भी एक्सेप्शन में रख दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर देखें, न्यू सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, उनमें न्यूक्लियस होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, तो नए सेल बनेंगे ना। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं या सीव ट्यूब सेल्स हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस है, इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो रेड ब्लड सेल से आगे रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते। होता यूं है कि जो आपके ये ब्लड सेल्स हैं ये बोन मैरो में बनते हैं। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपके पास एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की। क्यों? क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस ही नहीं है इनमें। इनमें जेनेटिक मटेरियल तो है, वो साइटोप्लाज्म में है, सस्पेंडेड है, लेकिन इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी नहीं होती। तो ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की। अच्छा, इसके अलावा आपके पास साइटिक हाइफी और फंगस राइजोपस, ये आपके पास एंड एल्गा बोचेरिया, एक आपके पास फंजाई है और एक आपके पास एलजी की बात हो रही है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। वैसे पहले जो कंसिडर किया जाता था कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, तो जो जितनी पुरानी किताब है उनमें लिख दिया गया कि ये जो है इनमें ज्यादा न्यूक्लियस है। इन्हें जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने एक्सेप्शन में रख दिया था। आगे जो प्रोटोजोआ है, इन्हें भी एक्सेप्शन में रखा है कि ये नॉन सेलुलर है। अब हकीकतन तो पहले ये समझते थे साइंटिस्ट ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा प्रोटोजोआ जो हैं ये एक ही सेल से बने होते हैं और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ये एक सेल से बने हैं, तो उन्होंने एक्सेप्शन में रखी, उन्होंने कहा ये नॉन सेलुलर है, ठीक है, ये ज्यादा सेल से नहीं बने। लेकिन अब जो रिसर्च हुई है, अब जितनी रिसर्च हुई है, उन्होंने ये साबित किया है जो प्रोटोजोआ हैं ये जो है एक सेल से बने होते हैं और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। ये सेल थ्योरी की एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉन सेलुलर नहीं है, बल्कि ये यूनिसेलुलर हैं। तो अब नई रिसर्च के मुताबिक जो प्रोटोजोआ हैं ये एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन पुरानी जो जितनी भी थ्योरीज है उनके अकॉर्डिंग ये एक्सेप्शन है। तो आपने अगर पेपर में लिख भी दिया प्रोटोजोआ, तो आपकी चूंकि फेडरल की बुक में लिखा हुआ है तो वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेप्शन है। अब देखें सेल थ्योरी को हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप में और इसे छोटे छोटे खाने नजर आए, रूम्स नजर आए हनीकॉम्ब की तरह, इसने उन्हें सेल कहा। फिर श्लीडन ने 1938 में कहा कि जितने भी प्लांट है वो सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। शवान ने 1939 में कहा जितने एनिमल है वो सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। रॉडोल्फ विर्को ने कहा कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। अच्छा, मेन पॉइंट क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और
मोर सेल्स। तीसरा पॉइंट क्या है, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल जो है वो पुराने सेल से बनते हैं। वैलिडेशन क्या है कि सेल को अगर आप रिमूव कर दें तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी क्या है, सेल से छोटी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। तीसरा जो है फ्रांसिस्को रेडी एंड ल्यूइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट है कि सेल्स जो है वो सील्ड और स्टेराइल कंडीशन में ग्रो नहीं करते। एक्सेप्शन में आपके पास क्या है, वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, सी ट्यूब सेल्स हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैं, अच्छा कॉइनोसाइटिक हाइफी है, फंगस राइजोपस एंड एल्गा वाउचेरिया है, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसके अलावा जो प्रोटोजोआ है तो ये इसकी एक्सेप्शंस में रखा हुआ है, आपकी फेडरल की बुक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपसे क्वेश्चन हो के बताओ सेल थ्योरी की हिस्ट्री बताओ तो आपने ये बताना है, अगर क्वेश्चन हो के इसके मेन पॉइंट बताओ तो आपने ये बताने, तो बताओ, आंखें बंद करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। अगर आपसे पूछे इसकी वैलिडेशन बताओ तो आंखें बंद करो, जल्दी जल्दी बता दो, बहुत ईजी है। अगर आपसे बोले 3 एक्सेप्शन बता दो, बता सकते हो, 4 बता दो, 5 बता दो, ठीक है, जितनी पूछे। वायरस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, इसके अलावा आपके पास बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अलावा एल्गा वाउचेरिया है और फंगस राइजोपस है क्योंकि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और प्रोटोजोआ की आपके पास एक्सेप्शंस हैं। क्लास बोलो यस सर, ठीक है। तो ये आपके पास सेल थ्योरी थी। तो इसे आपने जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो फौरन आपने क्या करना है कि आंखें बंद करनी है और ये सारी एक बार रिवाइज करनी है, तो आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।